हेलो। और कैसे हो यार? आज का अपना जो टॉपिक है ना, वो गर्ल के लिए कि यार उसको उनको क्या देखना चाहिए कि बॉयज़ पार्टनरशिप मतलब कि एक पार्टनर के लिए, लाइफ पार्टनर के लिए एक नेसेसरी थिंग्स मतलब क्या होनी चाहिए बॉयज़ में और क्या नहीं होनी चाहिए, है ना? ये भी ज़रूरी है कि यार हम खाली खूबियाँ देखते हैं, लेकिन कुछ हैबिट्स, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना जिसको हम नज़रअंदाज करते हैं, लेकिन वो करना सही नहीं होता है, वो आगे चल के प्रॉब्लम दे सकता है। तो इसीलिए आज हम ना बात करेंगे दोनों साइड के बारे में कि फोकस मतलब देखना क्या चाहिए ज़्यादा। वैसे तो दोनों के लिए, चलो गर्ल के लिए बॉय के लिए भी है कि लाइफ पार्टनर के लिए क्या होना चाहिए, मेजर थिंग्स। ठीक है, फर्स्ट स्टार्ट करेंगे गर्ल से, है ना? बॉयज़ तो हमेशा सेकंड ही आते हैं। ठीक है, तो गर्ल्स के लिए देखो कैसा है ना, बॉयज़ कैसा होना चाहिए एक लाइफ पार्टनर कि यार उसमें कोई ऐसी क्वालिटी तो नहीं है जो एक एडिक्शन टाइप हो, एक ऐसा कुछ हो जो पूरे फ्यूचर को खा सकता है ना? ये एक चीज़ देखना है कि एक नॉर्मल ले लेते, कुछ थिंग्स ले लेते कि एक गैम्बलिंग की हैबिट तो नहीं है उसमें, गैम्बलिंग मतलब गैम्बलिंग तो नहीं खेलता है ना, या फिर को किसी ऐसी चीज़ का एडिक्शन तो नहीं है ना उसको कि जो पूरी लाइफ को खा ले, लाइफ को पूरा ले ले। क्योंकि अभी देखो वो बंदा अकेले है, ठीक है, तो वो किसी गैम्बलिंग में कुछ है तो उसको इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा फ़िलहाल के लिए, लेकिन जब लाइफ पार्टनर उसकी लाइफ में आएगा, अभी तो एक ही लाइफ इम्पैक्ट कर रही है ना, बाद में जब गर्ल उसकी लाइफ में आएगी तो फिर डबल इम्पैक्ट पड़ेगा ना। तो इसीलिए गर्ल को ज़्यादा देखना है ये सब चीज़ें कि यार उन लाइफ पार्टनर में ऐसी कोई चीज़ें तो नहीं है ना, गैम्बलिंग हो गया, एक होता है ट्रेडिंग का एडिक्शन होता है, एक वो हो गया, वो तो नहीं है। एडिक्शन बुरा ही होता है यार, चाहे वो किसी भी चीज़ का हो, क्योंकि यार देखो गर्ल्स ना ऐसे तो पसंद कर लेती है बॉयज़ को जब वो बहुत सी चीज़ चमकती हुई दिखाता है, बहुत सी लाइफस्टाइल फेक दिखाता है, तो अक्सर गर्ल ना फ़ैन हो जाती है या फिर चलो चूज़ कर लेती है लाइफ पार्टनर। लेकिन आगे चल के यार ये सब चीज़ें बहुत इम्पैक्ट करती है ना? और इतना ज़्यादा करती है कि फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है दोनों लाइफ को। तो गर्ल्स के लिए आई स्ट्रांगली सजेस्ट यार कि ये सब चीज़ें आप लोगों को देख लेनी चाहिए कि बंदे में कोई ऐसी क्वालिटी तो नहीं है जो एक हैबिट टाइप हो, एक एडिक्शन टाइप हो। और इसमें एक नॉर्मली ले लेते कि गैम्बलिंग, ट्रेडिंग का एडिक्शन और कोई ड्रग्स का एडिक्शन और ऐसे कोई नशा वगैरह जो जिसका एडिक्शन होता है, पॉसिबल है। स्मोकिंग वगैरह तो चलो कॉमन है, नॉर्मल है, उसको काउंट नहीं करते। लेकिन ये सब चीज़ें यार देख लेनी चाहिए। शुरू में देखो सब अच्छा लगता है ना? हम सोचते हैं कि यार नज़रअंदाज करते हैं, इग्नोर करते हैं ये सब चीज़ों को, जो कि आगे चल के ना बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, और वो भी वर्स्ट का, जिससे लाइफ इम्पैक्ट करती है, फ्यूचर इम्पैक्ट करता है, और फिर आगे चल के बहुत सीन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ये थोड़ा सा देख लेना चाहिए कि बंदा सच बोलता है, नहीं बोलता है, कितना झूठ बोलता है। देखो कंप्लीट ही सच तो शायद ही कोई बोले, है ना? लेकिन कुछ कुछ झूठ को हम देखो नज़रअंदाज कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं, ये सब समझिस है, ठीक है। लेकिन हर बार झूठ बोलता है, हर बात पे झूठ बोलता है, तो ये सब चीज़ें भी थोड़ी सी रिस्की हो सकती है। और हम्बल कितना है, हार्ट कितना बिग है या फिर कैसा है, चलो वो तो एक अलग चीज़ हो गई, ठीक है। लेकिन मेजर थिंग्स को यार ध्यान रखना है, फोकस करना है और थोड़ा सोचना है। ब्लाइंडली लव करना ठीक है, लेकिन ब्लाइंडली हर चीज़ को ब्लाइंडली नहीं लिया जा सकता है ना, हर चीज़ को। कुछ चीज़ें ना लाइफ में हम अभी नज़रअंदाज करते हैं, अभी इग्नोर करते हैं, अभी चलो अवॉइड करते हैं,
लेकिन यही चीज़ें ना आगे चल के बहुत बड़ा रोल प्ले करती है और लाइफ में घान करती है गर्ल के, जिसकी वजह से फिर बहुत से इश्यू होते हैं, सीन होते हैं। ये हो गया गर्ल साइड, ठीक है। और यार अभी बॉयज़ को क्या देखना चाहिए कि गर्ल में क्या क्वालिटी होनी चाहिए कि उसको लाइफ पार्टनर बनाया जाए। देखो खाली गर्ल होना बहुत लोगों के लिए काफ़ी हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है ना यार। कुछ कुछ तो मतलब एक क्या बोलेंगे, अभी खूबसूरती के पीछे मत भागो यार। पहले तो यही सजेस्ट करेंगे कि खाली खूबसूरती खाली ही होती है ना। फिर आगे चल के और भी बहुत सी चीज़ें अपने को चाहिए होती है, फिर उससे वो गर्ल एम्प्टी होती है। सिर्फ खूबसूरती ही होती है उसके पास। तो खाली खूबसूरती, क्यूटनेस, इसके चक्कर में मत पड़ो। खाली अदाएँ, कातिल अदाएँ, उसके चक्कर में मत पड़ो। कुछ चीज़ें देख लो कि आज आप कौन सी पोजीशन में हो, कौन से लेवल में हो, क्या कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, बिज़नेस कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, है ना। मंथली देखो क्या है क्या नहीं है, और ये सब चीज़ें सामने रख दो। गर्ल को बोल दो कि अभी तो इतना इतना जो भी है, जो भी अर्न कर रहे है ना, वो सब सामने देखो। झूठे सपने दिखाकर, झूठे वादे कर कर एक ऐसा लाइफ नहीं चलती है ना कि हम सामने बता दें, ऊंची ऊंची चीज़ें दिखा दें, ऊंचे ख्वाब दिखा दें। ऐसा नहीं है। जो करंट सिचुएशन है अपनी, हमारी, आपकी, वो सामने रखे गर्ल के, और फिर उसको बताए और कोशिश मेहनत करे। गर्ल समझ के लेगी, समझदार होगी तो वो मान जाएगी, और या फिर छोड़ के चले जाएगी। तो देखो उस गर्ल का छोड़ के जाना ज़्यादा अच्छा है, जिसको कि आप झूठे सपने दिखाओ, झूठी चीज़ें बताओ, झूठे वादे करो, है ना। इससे ज़्यादा अच्छा है आपको कि वो गर्ल चली जाए। क्योंकि देखो आप झूठ बोलोगे ना कि मैं ये करूँगा, वो करूँगा, आगे ये कर लेंगे, ये सब प्लान्स बताओगे ना। एक होता है प्लान जो कि ऑफिशियली होता है, जो एक सिस्टमेटिकली होता है, जो कि एक रूल के हिसाब से होता है। वो सब प्लान ठीक है, बोला जा सकता है, शेयर किया जा सकता है। लेकिन ऐसा कोई प्लान जो ब्लाइंडली अब एक इमेजिनेशन वर्ल्ड में खो जाते हो और वैसी चीज़ें प्रेजेंट करते हो गर्ल के सामने, तो देखो अगर गर्ल की सोच भी वैसी ही रही, वो भी बहक गई वो सब सीन में, तो जब वो सब चीज़ें आपको नहीं मिलेगी ना, नहीं होगा ना, तो बहुत घान हो सकता है लाइफ में, बहुत बहुत ज़्यादा। फिर ऐसा प्रेशर आएगा कि आप परेशान हो जाओगे, आप सोचोगे यार मैंने शादी क्यों की। ऐसा भी पॉसिबल हो जाता है। तो जो रियल है, जो फैक्ट है, जो ट्रू है ना, उस पे रिश्ते बनाओ तो रिश्ते चलेंगे। फेक पे, झूठ पे रिश्ते फ़िलहाल के लिए चलते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए आगे चल के ना घान होने लगता है दोनों की लाइफ में। तो दोनों के लिए ज़रूरी है कि ये सब चीज़ों पे भी ध्यान दें, नज़र रखे, फोकस करे। क्योंकि शुरू में मज़ा आता है यार, झूठ बोलकर, झूठ में रहना, एक फ़ेक लाइफस्टाइल में रहना। रियल रहने की कोशिश करो यार। रियल रहोगे तो रियल आपको मिलेंगे, फेक रहोगे तो फेक आपको मिलेंगे, और जिससे कि लाइफ का बहुत घान हो जाएगा, बहुत ज़्यादा वक्त वेस्ट होगा, और फिर मेंटली डिस्टर्ब, फिर इन लाइफ का एंड भी फिर मूवी का क्लाइमेक्स अच्छा नहीं होगा यार, है ना। ख़राब होगा, वर्स्ट होगा, औरों के लिए एग्ज़ाम्पल हो जाएगा। तो यार हमें किसी वर्स्ट के लिए एग्ज़ाम्पल थोड़ी ना बनना है यार। थोड़ा समझदारी से लाइफ पार्टनर चूज़ करें, और गर्ल को भी चाहिए कि ऐसे सब फेक के चक्कर में ना पड़े। एक इमेजिनेशन वर्ल्ड कोई क्रिएट करता है, आपके सामने प्रेजेंट करता है, तो आप उस चक्कर में मत आओ, वो सब स्टोरियों में मत आओ। जो है करंट सिचुएशन उस पे देखो, और एक ऑफिशियली रूल के हिसाब से बंदा क्या कर सकता है, क्या कर रहा है, पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या है, अब वो सब देखो। अंधाधुनी कोई कस्में वादे करे, ये करूँगा, वो करूँगा, ऐसी सब बातें करे, तो यार थोड़ा सा आपको भी सोच लेना चाहिए। क्योंकि 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 शुरू में बोलना आसान है, वादे करना आसान है, सब आसान लगता है, और लाइफ भी शुरू में आसान ही लगती है। लेकिन जब एंट्री करते हैं ना रिलेशनशिप में, एक मैरिड लाइफ में एंट्री करते हैं ना, तो टास्क आते हैं बड़े बड़े, ठीक है। तो फिर चीज़ें समझ में आती है ना। शुरू में समझ में नहीं आता है, तो इसीलिए यार दोनों के लिए ज़रूरी है कि दोनों मेजर थिंग्स को फोकस करें, ध्यान दें,
और फिर बताए जो भी है और फिर आगे बढ़े ना। बाकी ऐसे ब्लाइंडली आगे बढ़ना कि आगे जाके तो फिर ठोकर ही लगेगी ना, फिर तो प्रॉब्लम होना ही है ना यार, क्यों नहीं होगा। इसीलिए कोशिश करें कि यार जो है सो है, आना चाहो तो आ जाओ, और क्या बोल सकते हैं, वो भी समझ के ले तो समझदार होंगे तो एक्सेप्ट कर लेंगे, नहीं होंगे उनको आप इनफ नहीं है, आपका जो भी है जो भी कर रहे हैं वो इनफ नहीं है, तो फिर जाने दो ना, फिर क्या कर सकते हैं। आप कोशिश और मेहनत और एफर्ट ना एक रीज़नेबल वे में दो, एक एक जो भी सिस्टमेटिकली बोलो जो भी है। बाकी झूठ बोलकर चीज़ें करना कि आगे चल के देखो फिर रिवर्स आपके पास ही आने वाली है, चाहे वो गर्ल हो या बॉय हो। इसीलिए कोशिश करें एक हॉनेस्ट रिश्ता क्रिएट करने की, और फिर ऑनेस्टली के साथ निभाने की कोशिश करने की। दोनों भी कर सकते हैं कोशिश, है ना। सपोर्टिव तो एक दूसरे के ज़रूरी है ना, कि ऐसा थोड़ा ना है सारा टास्क सारा एफर्ट एक ही पर्सन करेगा, ऐसा नहीं है ना। दोनों लाइफ पार्टनर हैं तो दोनों को एक दूसरे को सपोर्ट करना पड़ेगा ना, मेंटली इमोशनली संभालना समझाना, वो तो ज़रूरी है ना यार। ठीक है, तो थोड़ा सा ये सब पे ध्यान दो और चलते रहो यार। ठीक है, चलो यार, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।